चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। एफआईज और डीआईएस के आंकड़े अगर देखें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की, 2778 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से। घरेलू निवेशक भी खरीदारी करके गए, लेकिन इतना बड़ा कुछ आंकड़ा नहीं है, लेकिन नेट नेट खरीदारी का ही आंकड़ा है 160 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 4000 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज 10,750 करोड़ के आसपास की खरीदारी करके गए। तो यहाँ से तो आंकड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। संकेत आज काफी मिले जुले हैं बाजारों के लिए, और अब इस बीच अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है। आज कुछ अहम नतीजे भी आएंगे, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। और इस पूरे इवेंट्स के दौर में इकोनॉमिक आंकड़े जो आ रहे हैं, उसमें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट बैक टू बैक अपने नए हाइस को क्रिएट कर रहा है और यही बात हमने आपसे कही भी थी कि बाजार एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। आप किसी भी डिप को अवॉइड करें। हालांकि मार्केट डिप दे भी नहीं रहा, लेकिन जो चल रहा है तो चले जा रहा है, ट्रैक किए जा रहा है, ट्रैक किए जा रहा है। लेकिन इस समय आके आपके 2-3 पॉइंट में आपको नोटिस करा देता हूँ। पहला, 550 650, आपको याद होगा ये लेवल हमने आपको नोटिस में कराए थे निफ्टी के। 22,550 650 के बाद रिटेलर ने नहीं चलाया बाजार, ना ही डीआईज ने चलाया है, मार्केट को चलाया है एफआईज ने। भले वो 150 पॉइंट ऊपर लेके आए हो यहाँ से मार्केट को, यानी कि 650 से मैं 850 मान लेता हूँ, या अगर आप 550 से कैलकुलेट करेंगे तो 250 पॉइंट हो गया, ऊपर आ गए हो आप। ये सिर्फ और सिर्फ एफआईज के नंबर पे बदौलत हुआ है, क्योंकि उस समय एफआईज की होल्डिंग करीब 44% हुआ करती थी। आज एफआईज की होल्डिंग 58% लॉन्ग की है। और एक मैं आपको एक और हैरान करने वाला आंकड़ा बता दूं कि मार्केट में रिटेल से ज्यादा, डीआई से ज्यादा एफआईज लॉन्ग है इस समय। 58% वो लॉन्ग करके बैठे हैं। रिटेल की इतनी होल्डिंग नहीं है, रिटेल तो 50% अराउंड ही होगा, 48% अराउंड है। और अगर डीआई देखो तो 40% ही है। उन ये दोनों अपना माल बेच रहे हैं और एफआई से 550 से 650 के बाद खरीदा है। इसलिए बाजार का एक स्ट्रॉन्ग बेस जहां पर एफआई ने एंट्री की हुई है, वो आप मान के चलिएगा वो है 22,500, 22,600, 700 वाली रेंज। इसको अपने स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रैक कीजिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा और चल जाए, जैसे भी आपको मार्केट्स के आंकड़े भी बता रहे थे, तो वहां से बाजार थोड़ा और चल सकता है। हमारा पहला टारगेट जो थे, सारे इनफैक्ट टारगेट मैं बोलूंगा 22,800 पे आके आके रुकते थे, वो 22,800 आखिरकार हमने फ्यूचर्स में देख लिया और स्पॉट में भी नियर अबाउट उसके ही हमने बंद किया हुआ है। अब इसके अलावा अब नई जर्नी मार्केट की यहाँ स्टार्ट हो सकती है, तो आपको यहाँ पे 23,000 का पहला लेवल रखना है, तो 23,000 के लेवल तक आ सकते हैं। देखिए, आप ऑल टाइम हाई पे हो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो कोई पुराना लेवल भी नहीं अवेलेबल है कि जिसको बोले यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा, चेंज ऑफ हैंड्स होंगे। तो मार्केट ड्रैग करता जाएगा। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 200 पॉइंट की और भी अभी मोमेंटम मार्केट के अंदर है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वो बहुत महंगा नहीं हुआ, पहला पॉइंट। इस सीरीज वैसे भी लाइट होके आई थी। दूसरा पॉइंट, एफआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ी हुई है। तीसरा पॉइंट, पीसीआर, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो के हिसाब से भी बैंक निफ्टी भी महंगा, निफ्टी भी महंगा नहीं है, 1.27 है। तो कुल मिला के सारा चीज यही कहते हैं कि अभी भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अभी आपको बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ना ही विजिबल है, और डाटा के अगेंस्ट में आके काम करना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता। आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप डाटा के अगेंस्ट पे ट्रेड करेंगे तो उससे थोड़ा मुश्किल होगी। कुल मिला के मार्केट सारा सेटअप अभी तक तो बिल्कुल ठीक ही नजर आता हुआ दिखता है। सही बात है कि बैंक निफ्टी की, तो अगर आप बैंक निफ्टी को चेक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी भी अपने ही रेंज के साथ कामकाज कर रहा है, इसमें भी बिल्डअप वगैरह ठीक है। आप बैंक निफ्टी को भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ा सकते हैं। 49,000 के नियर अबाउट बंद हुआ है। हमने आपको पहले भी कहा था कि 50,000 हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1,000 पॉइंट इससे भी दूर है हम। तो बाजार के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम और चलेगा अभी तो, और आप इसका बेनिफिट उठाइएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स भी आज के सकते ध्यान रखिएगा। आज वीकली लास्ट डे है, फिर 2 दिन की फिर से छुट्टी है मार्केट की। नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी लगेगी बाजार की। इसलिए बाजार के अंदर जो भी मोमेंटम होगा वो हाथों हाथ लीजिएगा और इसको कैरी फॉरवर्ड ज्यादा ना कीजिए। जो मिल रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा तो अच्छा नजर आ रहा है आज भारतीय बाजारों के लिए, उसी को लेकर चलिए। और यहाँ से 200 पॉइंट की तेजी आ सकती है। एफआईएस के डेटा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ये कुछ अहम लेवल्स हमने आपको बताए। चलिए अब एक
और मार्केट एक्सपर्ट की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं। अंशुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। आपका क्या व्यू बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, मैं डिम्पी जी के साथ अलाइंड हूँ। मार्केट में बाई ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। मंथली और वीकली चार्ट पे हम नियर हाईज ऑफ द वीक आके क्लोज किए थे, तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और ब्रेथ इंडिकेटर्स में अगर देखें तो जो ओवर हीटेड कंडीशंस थी पिछले 2-3 दिन में, वो काफी हद तक कूल ऑफ हुई हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी काफी हद तक कूल ऑफ हो चुके हैं। तो मिड कैप इंडेक्स में बड़ी रैली दिखती है। ऑल टाइम हाई जो 11,000 के आसपास है, उसको सरपास करके 11,200 तक लग रहा है। और जब भी मिड कैप इंडेक्स चलता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी चलना आसान होता है। हल्की सी डिप कहीं मिलती है 22,680 के अराउंड, तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। 22,900, 22,950 और 23,050, ये 3 टारगेट्स हैं। अब 3 टारगेट छोटे छोटे आसपास इसलिए कि फिबोनाची के मल्टीपल टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस यहीं आ रहे हैं। तो 22,900 से 23,050 के बीच में टारगेट्स मान के चल रहे हैं। डिप्स पे 22,680 के अराउंड बाई करना है। बैंक निफ्टी में भी जैसा डिम्पी जी ने कहा कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट की डिप अगर कहीं भी मिलती है, जो वेडनेसडे का जो लो था 48,660 के अराउंड, अगर वहां तक डिप मिलती है तो वहां पे कंफर्टेबली लॉन्ग लेना चाहिए। ऊपर में 48,500 तक के टारगेट्स बहुत आराम से बैंक निफ्टी में भी टेस्ट होंगे। तो दोनों इंडाइसेस पे हम काफी बुलिश हैं। ठीक है, तो दोनों इंडाइसेस पर बुलिश। अंशुल जी, इसके अलावा ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप्स में काफी हद तक तेजी बन रही है। 11,100 को हम सरपास करते हुए देख रहे हैं मिड कैप से निफ्टी को। तो मिड कैप्स पे फोकस होना चाहिए एटलीस्ट आज के सेशन में और नेक्स्ट वीक के लिए। आर्किड प्लाई में बाई दूंगा। आर्किड प्लाई अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो 81 महीने का एक बड़ा बेस बना हुआ है, कप हैंडल पैटर्न है। और लास्ट 15 मंथ्स अगर देखें तो काफी कंसोलिडेट किया इसने 101 लेवल के आसपास। और लास्ट 2 वीक्स में बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। तो करंट मार्केट प्राइस 115 पे स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 110 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 135 रुपए का टारगेट रहेगा। ये पेसिमिस्टिक टारगेट है करंट स्विंग में अगले 1 हफ्ते के लिए। बट अगर इसको 2 से 3 महीने का समय देते हैं स्टॉक को, तो 160-165 तक ये स्टॉक आराम से टेस्ट कर सकता है। तो आर्किड प्लाई बाई करके चलना चाहिए। आर्किड प्लाई 135 के टारगेट आज नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 110 का। थैंक यू अंशुल जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। कि टीसीएस के नतीजे आज आएंगे और हमारा अनुमान है कि इनलाइन से वीक सेट ऑफ नंबर्स टीसीएस के देखने को मिल सकते हैं। पहले आप सामने एक एक करके अनुमान रख देते हैं। अगर डॉलर टर्म्स में बात करेंगे तो आय में करीब 1.3% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। रूपी टर्म्स में आय में 1.7% की ग्रोथ आ सकती है। एबिट मार्जिन 25.2% के पास रहने का अनुमान है। मुनाफा 2% के मुनाफे में 2% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2% की बढ़त देखने का अनुमान है रेवेन्यू में। और कुछ रिपोर्ट से भी मान के चल रहे हैं कि 2.5% की ग्रोथ भी यहाँ पर आ सकती है अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तो ये तो अनुमान रहा है। लेकिन इस बार के नतीजों में क्या इंपॉर्टेंट होगा, इनके कुछ सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि बीएफएसआई सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में मजबूती जारी रहने का अनुमान है। नई डील का आंकड़ा भी मजबूत रह सकता है। वहीं कम छुट्टियां थी इस तिमाही, बीएसएनएल डील से भी हुई है कंपनी की, उससे भी आय को सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इनकी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत रहेगी। लेकिन क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजे आ रहे हैं, अब इसके आगे अगले साल के लिए कंपनी की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कि FY25 में वो किस तरह की ऑर्डर देख रहे हैं। इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड, एट्रिशन ट्रेंड कैसा रह सकता है और ओवरऑल आउटलुक क्या होगा उनका डील पाइपलाइन से जुड़ा FY25 के लिए, ये तमाम आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी। तो गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस तिमाही। ओवरऑल बात करें तो जो नतीजे रहेंगे वो स्थिर रह सकते हैं TCS की तरफ से। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिस पर कि आज हमारी नज़र होगी। TCS से शुरुआत हो रही है बड़ी IT दिग्गज कंपनियों की, तो ये इंपॉर्टेंट